हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, मैंने लास्ट सेशन में आपसे डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। आप समझ चुके होंगे डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉल क्या होता है और उसके बाद फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो मैंने आपको जो फंक्शन की डिटेल्स थी वो बताई, लेकिन फंक्शन का मेन यूज क्या होता है। दोस्तों, फंक्शन का मेन यूज होता है कोड रीयूजेबिलिटी। अगर मेरे पास कुछ 4 लाइन का स्टेटमेंट है या 4 लाइन का कोड है जिसे मैं अपने प्रोग्राम में हजारों बार यूज करना चाहता हूं, तो बेटर है कि वो 4 लाइन का कोड मैं किसके अंदर लिख दूं, फंक्शन के अंदर। और जहां भी मुझे उस कोड की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर मैं फंक्शन को क्या कर लूंगा, कॉल। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फंक्शन का मेन यूज क्या हो गया, कोड रीयूजेबिलिटी। कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कोड है जो मैं बार 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 यूज करना चाहता हूं, जिसे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने फैक्टोरियल का 4 लाइन का कोड एक फंक्शन के अंदर रख दिया है। और अब वो फंक्शन जब भी मैं फैक्टोरियल निकालना होगा, उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा। वैसे ही आप प्राइम नंबर का बना सकते हो, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी फंक्शन। और जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो फिर आप जहां चाहो उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि आप प्री डिफाइंड फंक्शन से कैसे डील करोगे और यूजर डिफाइंड फंक्शन से कैसे डील करोगे। सी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक कंपाइलर पे ट्रस्ट मत करो, आप मल्टीपल कंपाइलर यूज करो। जैसे कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट जो है टर्बो सी यूज करते हैं, आज मैं टर्बो सी का एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप सी में कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पर टर्बो C7 करके एक सॉफ्टवेयर है। मैं सर्च कर लेता हूँ, टर्बो C7 मिल गया मुझे। मैंने टर्बो C7 को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर किसी भी चीज को सर्च करना है। जैसे मुझे सर्च करना है बेसिकली कि प्रिंटफ फंक्शन कहाँ है, क्या है एंड एवरीथिंग। तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आप टर्बो सी में एक चीज का ध्यान रखना। जब आप टर्बो सी देखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम में हटा देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोल या ऑल्ट F3 से हट जाएगा ये भी सब कुछ हटा देता हूँ मैं। और हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, टर्बो सी में आपने हेल्प पे जाना है और हेल्प में जाने के बाद आपको यहाँ पर टॉपिक सर्च पे जाना है। अब आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ प्रिंट एफ। तो जैसे ही मैंने प्रिंट एफ क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा कि प्रिंट एफ जो है वो दो हेडर फाइल से रिलेटेड है, पहला stdio.h से और दूसरा conio.h से। तो पहला क्लू तो आपको मिल जाएगा कि कोई भी फंक्शन सर्च करना हो। जैसे मुझे सर्च करना है, यहाँ पर मुझे ये फंक्शन सर्च नहीं करना है, मुझे ऑल्ट F3 से बाहर आ जाना है और मैं वापस विंडो पे जाता हूँ। मैं एक फंक्शन और सर्च करता हूँ जिसका नाम है बेसिकली पुट एस। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है पुट एस, और जैसे मैंने एंटर की प्रेस करा तो रिलेटेड टू stdio.h है। अच्छा, ये सब कुछ बता देता है कि पुट एस क्या करता है। आप यहाँ से उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के और नीचे आप चाहो तो उसका एग्जाम्पल वगैरह सब देख सकते हो। मतलब सी लैंग्वेज में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसका एग्जाम्पल देखना है, मुझे पुट एस का एग्जाम्पल देखना है, तो मैंने इस पर एंटर की प्रेस किया तो ये मुझे प्रोग्राम दे देगा और वो प्रोग्राम पूरा पुट एस का होगा। मतलब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, ये सब कुछ करके देगा, ये आईडी आपके लिए। इसीलिए अच्छा, ये हर कोई नहीं जानता कि सी में अगर आपको कोई टर्बो दे रहा है और अगर आपके सामने कोई टेस्ट ले रहा है उस टर्बो पे, आप सब कर लोगे इससे। अब मैं आपको बता दूं कि हैश इंक्लूड stdio.h आपको लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। अभी हम लोग बात करने वाले एक फंक्शन के बारे में जिसका नाम है printf। तो आपको मैंने अभी तरीका बताया कि printf फंक्शन कहाँ मिलेगा। तो आपको printf फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा stdio.h में। तो आप टॉपिक सर्च में जाओ, आपने सर्च कर लिया printf, एंटर की प्रेस की और यहां से ये जो आपको दिख रहा है प्रिंट एफ फंक्शन का, आपको यहां से उठाना है डिक्लेरेशन। तो ये पूरा डिक्लेरेशन आपको चाहिए, इंटीजर प्रिंट एफ कॉन्स्ट केयर फॉर्मेट एंड एवरीथिंग एंड आर्ग्यूमेंट एंड डॉट डॉट डॉट, ये उठाओ। इसे यहां से कॉपी कर लेना आप, और हो सकता है कि आपको कॉपी नहीं करने दे, है ना। अगर करने दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करने देगा तो अपन उसका भी तरीका निकाल लेंगे। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन को सर्च कर चुका हूं। प्रिंट एफ फंक्शन का डिक्लेरेशन मुझे चाहिए। अगर यहां से मिल रहा है, कॉपी हो रहा है, तो लेट मी चेक कि कॉपी हुआ या नहीं हुआ। और कॉपी करने के बाद अपन इसे कहीं पेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऑल्ट एक्स से आप बाहर आ जाओ। अब आप बाहर आ गए, आपने पता कर लिया कि प्रिंट एफ नाम का एक सी का फंक्शन है जो कहाँ रखा हुआ है, एक फाइल में। और वो प्री डिफाइंड फंक्शन है इसलिए यहाँ पर मिल गया है। और वो किस फाइल में रखा हुआ है, तो आपने पता कर लिया कि वो stdio.h नाम की फाइल में है। तो अब आप या तो ऊपर लिख दो stdio.h और आप यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन को
क्या कर दोगे, कॉल। अब थोड़ा तो हमें सीखना पड़ेगा कि प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स मतलब एज ए स्ट्रिंग हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट क्या लेता है एंड एवरीथिंग। तो मैंने यहां से कर दिया है हेलो ऑल एंड एवरीथिंग, मैंने इसको सेव किया। और सेव करने के बाद मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है और मैंने कंपाइल कर लिया है और रन कर लिया है, मुझे मिल गया हेलो ऑल। दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि आपने हेडर फाइल यूज क्यों की है ऊपर। ये हेडर फाइल हमने इसलिए यूज की है क्योंकि हमें प्रिंट फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो हेडर फाइल में मिलेगा। मैंने आपको फिर बोला है, प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको, आपको प्री डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन नहीं करना है ना उनकी डेफिनेशन ढूंढना है, हमें उनके डिक्लेरेशन ढूंढना है जो हेडर फाइल में रखे हुए हैं डॉट एच फाइल में। पर मैं अगर डायरेक्ट दे दूं तो फिर मुझे हेडर फाइल की जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो। कैसे दोगे? आपने अगर सी का सेटअप इंस्टॉल करा है, टर्बो सी का, तो सी ड्राइव में आप जाना, सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पर टीसी करके एक फोल्डर मिल जाएगा, उस फोल्डर को ओपन कर लेना। उस फोल्डर को ओपन करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर इंक्लूड नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें सारी डॉट एच फाइल मिल जाएगी, उसमें से आप एक ओपन कर लो, HTTIO। इसको मैंने राइट क्लिक करा और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, नोटपैड सबलाइन में ओपन कर लेते हैं अपन। यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं हमारा फंक्शन जो हमें चाहिए, कौन सा फंक्शन है वो फंक्शन है प्रिंट एफ। ये एफ प्रिंट एफ है, नहीं मुझे प्रिंट एफ चाहिए, मिल गया मिल गया। ये प्रिंट एफ नाम का जो फंक्शन है इसका डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन नहीं है, डिक्लेरेशन उठा लो और आप अपने प्रोग्राम में से हेडर फाइल हटा दो। हमें तो खुद डिक्लेरेशन देना था। ये सी डेल वी डेल हटा देना, ये जरूरत नहीं होती है इसकी, इसको मत लगाना, अननेसेसरी का है। तो मैंने बेसिकली क्या कर लिया है, प्रिंट एफ फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना या डिफाइन डेफिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन मिल जाए आपको तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लैंग्वेज ने डिफाइन कर रखा है उसको। तो मुझे डिक्लेरेशन मिल गया प्रिंट एफ फंक्शन का, अब मैं हेडर फाइल नहीं लगाऊंगा। अब मुझे प्रिंट एफ फंक्शन ही कॉल करना था तो मुझे उसका डिक्लेरेशन देना था, डिफाइन तो ऑलरेडी है सी में, लाइब्रेरीज में, वहां से मिल जाएगा। बस अब मैं इतना सेव करके और इसमें चेंजेस करता हूं ताकि आपको दिखे। तो हेलो वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज, ऐसा प्रिंट करना चाहता हूं मैं। इसे सेव कर दिया मैंने और सेव करने के बाद जैसे ही मैंने इसे कंपाइल किया और जैसे ही आप रन करोगे तो फाइनली आपको मिल चुका है हेलो वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज। तो दोस्तों प्री डिफाइंड जो फंक्शन है उनके हमें सिर्फ कॉलिंग पे ध्यान देना है और डिक्लेरेशन पे ध्यान देना है, और उन्हीं का डिक्लेरेशन रखा हुआ होता है हेडर फाइल्स में। तो जैसे इस फंक्शन का भी मैंने आपको बताया कौन सी हेडर फाइल में रखा हुआ था, तो इस फंक्शन का जो डिक्लेरेशन था वो था आपकी stdio.h में। अब मैं आपको एक तरीका सिखा चुका हूं कि अगर आपको सी में कमांड करनी है तो टर्बो सी भले ही आप यूज मत करो पर इसलिए इंस्टॉल कर लो कि वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कोई भी फंक्शन सर्च कर लो, उसकी हेडर फाइल निकाल लो, हेडर फाइल में जाके उस फंक्शन की डिक्लेरेशन रखा दो, या फिर आपकी हेडर फाइल पता हो गई तो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लो। दोनों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। ये बात हो गई प्री डिफाइंड फंक्शन की। अगर आपको लगता है कि प्रीडिफाइंड फंक्शन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपका रेजोल्यूशन दूंगा उसका। लेकिन अभी तक हमने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ प्रीडिफाइंड फंक्शन को। दोस्तों अब मैं बनाने जा रहा हूं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में सबसे पहले बात आती है डिक्लेरेशन की। तो याद रखना, यूजर डिफाइंड फंक्शन या तो मेन फंक्शन के अंदर कॉल होगा या किसी और फंक्शन के अंदर कॉल होगा जो कि मेन में से कॉल हो रहा हो। तो हम यूजुअली मेन के अंदर इसे कॉल करेंगे। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन सबसे पहले आप डिक्लेयर करो स्टैंडर्ड सुनो। मैंने रिटर्न टाइप रखा है वॉइड, फंक्शन का नाम रखा है शो, और मैंने लगा दिया सेमीकोलन, और ये कमेंट करके मैं बोल दे रहा हूं कि ये डिक्लेयर है, ये फंक्शन डिक्लेयर है। सिंगल लाइन कमेंट लगाइए, ये फंक्शन डिक्लेयर है। अब अगर ये डिक्लेयर है तो हम इससे कॉल कर सकते हैं। पर कॉल करने से पहले आपको बताना है कि हेडर फाइल क्या हाँ है, तो हेडर फाइल में नहीं है। तो मैंने यहां पर प्रिंट एफ फंक्शन के बदले शो फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अब एक डाउट आना चाहिए कि सर शो फंक्शन क्या एसटीडी और stdio.h में है, तो नहीं है वहां पर। क्यों? तो अगर वो वहां पर डिक्लेयर नहीं है इसका मतलब हमें उसकी डेफिनेशन देना है। तो हम शो फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, वॉइड किस नाम का फंक्शन, शो। और शो फंक्शन के अंदर अब आपको एक डाउट आना चाहिए कि सर अब आपने ऊपर ही जो है ये stdio.h को इंक्लूड करा है, इसलिए करा है कि मैं शो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ printf, जो stdio.h में रखा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। और printf में मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है शो इज रनिंग, ऐसा कुछ। तो
यहां मैंने फंक्शन को कर दिया है डिफाइन, ऊपर मैंने किया था डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के बाद मैंने उसको कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद मुझे बताना था कि वो काम क्या करेगा, तो मैंने डिफाइन कर दिया है और ये हो गया फंक्शन कॉल। तो अभी ये शो फंक्शन बेसिकली ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लेता है ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ये सिंपल फंक्शन है पर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है, इसकी डेफिनेशन मैंने दी है, इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर किया है और अब मैं इसे कंपाइल करके रन कर सकता हूं। तो जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा शो इज रनिंग। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप डिक्लेयर मत करो। डिक्लेयर तब करना है जब आप उसको डिफाइन बाद में कहीं तो भी किसी भी प्लेस पे करोगे। मैंने इसका डिक्लेरेशन कमेंट कर दिया और इसने मुझे दे दी एरर। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर कब करें और कब ना करें। दोस्तों एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर तब करना है जब उसकी डेफिनेशन आप मेन फंक्शन में कॉलिंग के बाद देने वाले हो। मेन फंक्शन में कॉलिंग करने के बाद आप उसकी डेफिनेशन दे रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है, ये कोई भी फैकल्टी नहीं बताती आप। डिक्लेयर कब करना मैंडेटरी है? डिक्लेयर तब करना मैंडेटरी है जब आप उसको मेन फंक्शन में कॉल कर चुके हो और उसकी डेफिनेशन आप मेन फंक्शन के बाद दोगे। लेकिन अगर मैं उसको ऊपर ही डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर ऑलरेडी डिफाइन है तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, मुझे अब डिक्लेयर करना ही नहीं है। वेस्टेज लाइन है अगर मैं ऊपर लिखता भी हूं तो मैंने उसको हटा दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शो फंक्शन को डिफाइन करना है और कॉल करना है। तो अगर आपने मेन से पहले उसको डिफाइन कर दिया है तो आप मेन में कॉल करो, 100% कॉल होगा और आउटपुट भी देगा। और यहां पर आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, तो मैंने यहां पर कर दिया है जीसीसी डेमो डॉट सी और रन कर देते हैं अपन डॉट ई। परफेक्ट। तो डिक्लेयर कब करना है? जब हम उस फंक्शन के डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद देंगे। और अगर आप ऊपर मेन फंक्शन से पहले उसकी डेफिनेशन दे रहे हो तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे की पॉइंट्स हम लोगों ने इन दो सेशन में डिस्कस किए हैं। क्लियर। मैंने आपको बताया था प्री डिफाइंड फंक्शन को आपको डिफाइन करना ही नहीं है, उसको सिर्फ डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन हेडर फाइल में रखा होता है, अगर आप तो हेडर फाइल को इंक्लूड कर दो, नहीं तो आप उसका डिक्लेरेशन डायरेक्ट दे दो। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, तो यूजर डिफाइंड बनाना है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपको डिफाइन करना है, पर डिफाइन करना है तो फिर डिक्लेयर कब करना है? तो डिक्लेयर तब करना है कि जब आपको डिफाइन करना है मेन फंक्शन के बाद। तो ऊपर मेन फंक्शन से पहले उसको डिक्लेरेशन दो कि हम इसे बाद में डिफाइन करने वाले हैं, इसका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है, ताकि मेन में कॉल कर लो। पर अगर आपने पहले ही डिफाइन कर दिया तो डिक्लेरेशन अननेसेसरी स्टेटमेंट हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, करना ही नहीं है हमें। गॉट इट? तो ये था हमारा एक टाइप का फंक्शन, जो फंक्शन कोई आर्गुमेंट भी नहीं लेता है, जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जो बिल्कुल वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और वॉइड टाइप के आर्गुमेंट लेता है। तो दोस्तों अब आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ या रिटर्न टाइप के साथ डील कैसे करेंगे और क्या क्या प्रोग्राम्स बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एवरीथिंग। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। एंड हैप्पी कोडिंग।